नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी, देखिए हमें इस कक्षा के लिए विषय भाषा भारती की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें इस प्रकार से प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे विषय सूची दी गई है। देखिए विषय सूची में हम देखेंगे पाठ 1 से लेकर पाठ 23 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाठ 22 उन्नत खेती उत्तम खेती। इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ एवं अन्य विषय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 22 उन्नत खेती उत्तम खेती। देखिए पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है। यहाँ अपठित गद्यांश दिया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद दिया है बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प छाड़कर लिखिए। प्रश्न पहला है कम पानी की आवश्यकता किस फसल में होती है, तो इसका राइट आंसर है चना। इसके बाद है देखिए लोकोक्ति आम के आम गुठलियों के दाम का सही अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर है दोहरा लाभ प्राप्त करना। इसके बाद देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न तीसरा है राजेंद्र ने खेत में कुआं खोदने से पहले क्या कार्य किया, तो राजेंद्र ने खेत में कुआं खोदने से पहले खेती का कार्य किया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 4 भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करना उचित होता है, तो भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जैविक खाद तथा कीटनाशक का प्रयोग करना उचित होता है। प्रश्न 5 दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करके लिखिए। आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता धन अनुसार, बीजोपचार बीज धन उपचार। प्रश्न 6 अच्छी फसल के लिए किस प्रकार के बीज का प्रयोग करना चाहिए, तो अच्छी फसल के लिए उन्नत बीज का प्रयोग करना चाहिए। लघु उत्तरीय प्रश्न किसानों को खेती के अतिरिक्त मजदूरी क्यों करनी पड़ती थी, तो देखिए गांव के सभी किसानों की खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी। साथ ही पुराने ढंग से खेती करने के कारण उन्हें गुजारे लायक ही उपज मिल पाती थी, जिसके कारण अधिकांश किसानों को साल में कुछ समय मजदूरी करके अपना पेट भरना पड़ता था। प्रश्न 8 सरकार फसल बीमा या मुआवजा राशि कब देती है, तो देखिए इसका आंसर कई बार प्राकृतिक या अन्य कारणों से फसल खराब हो जाने पर किसानों को जो नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई सरकार फसल बीमा या मुआवजा राशि देकर करती है। प्रश्न 9 राजेंद्र अपना ऋण कैसे चुका पाया, तो देखिए आंसर फसल दोगुनी से भी ज़्यादा हुई थी। राजेंद्र ने ज़रूरत के लायक अनाज रखकर बाकी समर्थन मूल्य पर बेच दिया। इससे अच्छी रकम प्राप्त हुई। राजेंद्र ने एक बार में ही सारा ऋण चुका दिया। प्रश्न 10 पाठ में आई हुई लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ लिखिए। तो देखिए लोकोक्तियाँ और अर्थ, इस कान से सुनकर उस कान में उड़ा देना, बात या सलाह सुनकर भी उसे नहीं अपनाना। और दूसरा है लोगों देखिए आम के आम गुठलियों के दाम, तो एक वस्तु या एक काम से अनेक लाभ प्राप्त करना। तो इस प्रकार से हम लोकोक्तियाँ लिखकर इनके अर्थ भी लिख सकते हैं। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, खेती के साथ साथ ऐसे अन्य कौन से कार्य हैं जिनसे किसान की आय बढ़ सकती है, किसी एक कार्य का वर्णन कीजिए। तो खेती के अतिरिक्त किसान के अन्य आय के साधन हैं देखिए पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन इत्यादि। पशुपालन कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के विभिन्न पक्षों जैसे भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है खेती में उपयोग आने वाले आधुनिक यंत्रों के नाम और उनके कार्यों के बारे में लिखिए। तो खेती में उपयोग आने वाले आधुनिक यंत्रों के नाम हैं ट्रैक्टर, चलित मिट्टी पलटहल, इससे सख्त से सख्त मिट्टी को भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसके बाद है कल्टीवेटर, यह प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। इससे खरपतवार का नियंत्रण आसानी से होता है तथा मिट्टी में नमी बरकरार रहती है। इसके बाद है रोटावेटर, यह यंत्र सूखे एवं खेत की नर्सरी तैयार करने एवं हरी खाद को खेत में मिलाने के लिए ज़्यादा उपयोगी है। प्रश्न 13 इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गहन, विस्तृत और मिश्रित कृषि। गहन कृषि
जब खेतों में एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें ली जाती हैं उसे गहन कृषि कहते हैं। ये सघन जनसंख्या और सीमित भूमि वाले क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है, जैसे भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया आदि। इसमें उन्नत बीज, कीटनाशक, सिंचाई, उर्वरक, अधिक मानवीय श्रम आदि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसमें रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलों को लिया जाता है। इसके बाद है विस्तृत खेती कृषि। ये विस्तृत खेती कम जनसंख्या और विस्तृत भूमि वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसमें कृषि यंत्रों का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। इसे फार्म कृषि भी कहते हैं। विस्तृत खेती संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि विशाल भूभाग और कम जनसंख्या वाले उन्नत देशों में उपयोगी है। इसके बाद है मिश्रित कृषि। कृषि के साथ पशुपालन, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि को मिश्रित कृषि कहते हैं। यह भारत जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें उपज के बाद बची चीज़ें इन व्यवसायों में काम आती हैं। इनसे किसान की आय में वृद्धि होती है। इसके बाद है भारत आदि देशों में गहन कृषि पर बल क्यों दिया जाता है। तो भारत आदि देशों में गहन कृषि पर बल इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये सघन जनसंख्या और सीमित भूमि वाले क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। इसके बाद इसी के अंतर्गत दूसरा, विस्तृत खेती के लिए कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। तो विस्तृत खेती के लिए कम जनसंख्या और विस्तृत भूमि वाले क्षेत्रों में भी की जाती है। भारत के लिए मिश्रित कृषि क्यों उपयोगी है। तो देखिए, मिश्रित कृषि के माध्यम से जोखिम एक के बजाय 2 अलग अलग फसलों में बढ़ जाता है, इसलिए पूरी फसल की विफलता की संभावना काफ़ी कम होती है। इसके अंतर्गत चौथा प्रश्न, कृषि में सिंचाई के आधुनिक तरीके अपनाने से क्या लाभ हुए हैं। तो देखिए, इससे मिट्टी की उत्पादकता बढ़ती है, यह फसलों को अत्यधिक तापमान से बचाता है। छिड़काव प्रणाली द्वारा उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर टिप्पणी लिखी है। उन्नत बीज, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई विधि, रोपण विधि और गोबर गैस संयंत्र। तो देखिए, हम ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई विधि पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, तो देखिए, इस प्रकार से हम इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।